हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो 17वीं जो बीपीएससी है, जिसका की कट ऑफ डेट 18 तारीख ही है, 18 अक्टूबर तक ही जिसका फॉर्म भरने का डेट है। ठीक है, लेकिन आपको 18 तक वेट नहीं करना है क्योंकि साइट काम नहीं करता है। तो 17 अक्टूबर तक ही आप भर दीजिए। आप सोचिए कि आपका कट ऑफ डेट 17 तारीख तक ही है। अगर आप नहीं भरेंगे 17 तक तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होगी। कमीशन इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की केस गई है, ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप आखिरी दिन तक वेट करना नहीं आपका अधिकार है। ठीक है, आप पहले सही भरिए उसे। तो 17 तारीख तक ही आपको भरना होगा। 18 का वेट आप नहीं करिए, हालांकि टाइम 18 तक है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। देखिए, जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो 2 स्टेज में आप फॉर्म भरेंगे। आप पहला बार भर रहे हैं तो पहला तो ओटीआर आप भरेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और दूसरा आप फॉर्म जो भरते हैं नॉर्मल सा, जो आप फॉर्म भरते हैं बीपीएससी के लिए, इंटीग्रेटेड बीपीएससी के लिए, वो भरेंगे। तो जो पहला बार भर रहे हैं उनको पहले ओटीआर में भी कुछ सर्टिफिकेट लगाने होंगे और उसके बाद फिर फॉर्म भी भरना होगा। देखिए, फॉर्म भरने के लिए केवल 20 मिनट का टाइम मिलता है, इसे आप देख लीजिए। इसीलिए आपको सारा कागज और जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में होना चाहिए। जिसे आप तुरंत आप वहां भर दें डिटेल के साथ। अगर आप 20 मिनट के अंदर नहीं भरेंगे फॉर्म तो फिर आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, सारे डिटेल फिर से देने पड़ेंगे, फिर आपको 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा। तो सारी चीजों को कंप्रेस करके रख लीजिए 100 केबी में, 100 केबी से अंदर का होना चाहिए। अगर आप नहीं भरेंगे तो फिर से आपको डिटेल भरना पड़ेगा, 2-4 घंटा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से देख लीजिए वीडियो को। तो पहले ओटीआर में क्या सब हमको लिखता है, ठीक है, क्या सब हमको ओटीआर में हमको क्या सब देना है पेपर जो है। तो ओटीआर में आपको सबसे पहले ईडब्ल्यूएस, अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो ही ये सब जरूरत है, नहीं तो आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से है तो ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी से है तो एससी एसटी की सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसका नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना है, ठीक है, अगर आपके पास पुराना है तो भी आप लगा दीजिए अभी फिलहाल के लिए, लेकिन बना के रख लीजिए। मैं पहले ही ये वीडियो में बता चुका हूँ, जाके वीडियो देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या करना है। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है कंपटीशन क्योर, तो इस चैनल पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके बारे में डिटेल से मैंने चर्चा कर दी है। अभी फिलहाल आप ये जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए इसका सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट नंबर और डेट भी वहां पे आएगा, तो डेट आप दे दीजिए। ठीक है, इतना आप कर रहे हैं। अब देखिए, ओटीआर में दूसरा चीज क्या पूछेगा आपको, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको पूछता है, आवासीय रेसिडेंट आप कहाँ के हैं। आप बिहार के होंगे तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, इसीलिए रेसिडेंट पूछ रहा है। तो आपको ये होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, अभी ये आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, नहीं रहेगा तो फॉर्म ही नहीं भर पाइए। रेसिडेंट आपके पास होना चाहिए और ये पुराना भी हो सकता है। रेसिडेंट एक ही बार बनता है, ऐसा नहीं हर साल उसको अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों होना चाहिए आपके पास ओटीआर भरने के लिए बस। बाकी तो जो आपको डिटेल है वो हमें वहां पे टाइप करना होगा। अब आप देखिए, जो रियल जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए क्या सब की जरूरत होगी। ठीक है, जो आप रियल फॉर्म भरेंगे उसके लिए किस सब चीजों की जरूरत होगी ये मैं बता रहा हूँ। जो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप जाएंगे तो उसके लिए क्या सब चीजों की जरूरत होगी। देखिए, यहाँ पे 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा आपको, इसीलिए सारा कुछ पहले से ही रखिए। 20 मिनट का ही टाइम मिलता है आपको, बार बार बता रहा हूँ। अब देखिए, इसमें आपको 10th की सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, 10th के सर्टिफिकेट चाहिए, इतना तो समझ गए। ये आपको वहां पे देना ही होगा। देखिए, डिजी लॉकर से बहुत लोग बोल रहे हैं भर सकते हैं क्या 10th का सर्टिफिकेट। देखिए, डिजी लॉकर में जो है ना सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि 10th का जो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वही भरे। ठीक है, क्योंकि डिजी लॉकर का आप अगर पुराने अगर आप स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई से जो पहले जो आता था बंद करके, उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ ही होता था, तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नया में दिया हुआ है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं जो 10th 2014-15 में किए हुए हैं, जब तक सीजीपीए होता था तब तक वाले डिजी लॉकर से ना लगाए, वही बेहतर है, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया हुआ डिजी लॉकर में, ओरिजिनल ही लगाए। अब देखिए, आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, 12th का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, अब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी, और देखिए, जब आप 10th का सर्टिफिकेट भर रहे होंगे ना तो 10th का आपके पास रिजल्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट्स आपने लिया था 10th में, सारा कुछ उसमें जानकारी मांग रहा है, तो सारा कुछ आपको टाइप करना होगा। ग्रेजुएशन में आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ये भी आपको वहां पे देना होगा। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं। अगर आप 3 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास है तो 3 सब्जेक्ट देना होगा। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़े हैं तो एक ही सब्जेक्ट दीजिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया है इसका सर्टिफिकेट देना। हाँ, इसमें डिजी लॉकर चल सकता है, अगर आपके पास इसमें डिजी लॉकर है तो चल सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट में दिया जाता है। ठीक है, डिजी लॉकर दिया हुआ है, डिजी लॉकर में नंबर दिया हुआ सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको डिजी लॉकर देना, डिजी लॉकर दीजिए। ओरिजिनल देना, ओरिजिनल दीजिए। प्रोविजनल देना, प्रोविजनल दीजिए। मैंने इस पे विस्तार से चर्चा कर दी अपने वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं है तो मार्कशीट दे दीजिए, लास्ट ऑप्शन मार्कशीट दे दीजिए। ठीक है, इतना आप कर देंगे
अब देखिए, अब आपको फोटो की जरूरत होगी। फोटो जो है ये आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना है, ठीक है। वहां पे भी आपको मोबाइल में भी आपको फोटो की जरूरत नहीं है, वहां पे वेब कैम अच्छा रखिएगा, ठीक है। मतलब उजाले में वेब कैम से फोटो लीजिएगा, क्योंकि फोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। अगर इसमें परछाई आएगा तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ही ना जारी करे, ठीक है। तो फोटो फोटो के लिए वेब कैम की अच्छे से जरूरत है, अच्छे लाइट में आपको फोटो लेना होगा। फिर सिग्नेचर, सिग्नेचर में है क्या, हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास इतना चीज आपके पास अगर अभी होगा तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। और साथ इसके ये अगर आप कर देंगे तो फिर आपको बाद में वहां पे ऑप्शन देगा पेमेंट करने का, ठीक है, तो पेमेंट कर देंगे। बाकी हमको नहीं लगता है कि आपको और भी कुछ प्रॉब्लम होगी फॉर्म भरने में। हाँ, एक चीज का बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप टाइम 20 मिनट को टाइम अगर आप 20 मिनट को क्रॉस कर जाएंगे तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो घबराइएगा नहीं कि फॉर्म नहीं भराएगा, भराएगा फॉर्म, लेकिन एक बार में 20 मिनट का ही टाइम दे रहा है कमीशन, ठीक है। तो इसी टाइम फ्रेम में आपको भरना है। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको फॉर्म भरने में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करने में, बिल्कुल रूप से उसे रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। मेनली प्रॉब्लम आ रहा है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो मार्कशीट है उसी को लगा दो यार। अगर मार्कशीट नहीं आया, जैसे एलएनएम में मार्कशीट नहीं आया हुआ है, मार्कशीट ही नहीं आया एलएनएम में, जो बच्चे पास हो गए हैं 24 में, तो आपको क्या करना है, मार्कशीट के बदला जो ऑनलाइन जो मार्कशीट आया वही लगा दे। ऑनलाइन नहीं आया तो फॉर्म नहीं भर सकते। आपके पास अगर परसेंटेज आ गया तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी बाद में जब आएगा तब देखा जाएगा, पहले प्रीलिम्स तो निकाल लीजिए तब देखा जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम होगा। थैंक यू।